नमस्कार जनपद वासियों, नमस्कार उत्तर प्रदेश वासियों, नमस्कार देशवासियों। रोज की तरह आज भी मेरा मकसद पत्रकारिता पर ही बोलना है, लेकिन आज मैं आपको लोकतंत्र के 3 पिलर के बारे में बोलना भी चाहूंगा। नंबर 1, कार्यपालिका। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद शामिल होती है। बहुत शॉर्टकट में। विधायिका, सरकार की ये वो शाखा है जो कानून बनाती है और लोकतंत्र या संविधान के मुताबिक नीतियां बनाती है जनता के लिए। न्यायपालिका, न्यायपालिका का इसमें अहम रोल है। जहां भी कहीं किसी नागरिक या किसी अधिकारी या जो भी लोकतंत्र के पार्ट हैं उनमें कहीं कोई खामी होती है, उसके खिलाफ न्यायालय जाया जा सकता है। और न्यायपालिका संविधान और कानूनों के मुताबिक निर्धारित करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब यहां एक रोल आता है पत्रकारिता का। पत्रकारिता का लोकतंत्र में जो रोल है वो जनता की आवाज सरकार के विरुद्ध जनता की वकालत करना है। सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध, सीधा समझ लीजिए, कानूनी दायरे में रहते हुए सरकार की गलत चीजों का, या यूं कहें संपन्न और अधिकार संपन्न जैसे सांसद, विधायक या बहुत सारे और ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ताकत इकट्ठी हुई रहती है, जिन्हें हम माफिया बोलते हैं, के खिलाफ जनता, आम जनता जो निसहाय है, उनकी आवाज बनना, उनकी वकालत करना, तब जाकर इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है नहीं। यानी सीधा समझ लें कि जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है, वो कथित है, या यदि ये सही काम करे तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में माना जा सकता है नहीं। तो अब आप समझ लीजिए, जो तीनों चीजें हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सब संविधान और कानूनों से रिलेटेड है और इसमें जनता का पक्ष या जनता की आवाज उठाने के लिए मीडिया। अब मीडिया में सबसे बड़ी बात तो यह है कि मीडिया चलती ही सरकारी विज्ञापनों से है। जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनका सर्वाधिक आमदनी का हिस्सा सरकारी विज्ञापन होते हैं। और यूं कहें कि जो अन्य विज्ञापन होते हैं वो भी सरकार के इशारों पर ही मिलते हैं, वरना कॉर्पोरेट जगत में जो सरकार के विरोध में हैं उनको कोई विज्ञापन नहीं देता। अखबारों की भी यही हालत है, टीवी चैनल, सैटेलाइट की, और जो बड़े कॉर्पोरेट के बड़े अखबार हैं उनकी भी यही हालत है। यदा कदा थोड़ा बहुत कभी कभार जिला स्तरीय पन्नों पर आपको कुछ जिले के लोगों की बात मिलेगी। जब आप गहराई से देखेंगे तो ये जिले के उन लोगों की बातें होती हैं जो जिला स्तर पर आम जनता को दबाए रखते हैं। यानी ये भी अधिकांश लोग एक ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में जो बिल्कुल आम आदमी है उसकी तो कोई सुनता ही नहीं। अब यहां एक बड़ा अजीब माहौल है कि पत्रकारों ने भी झुंड बना रखे हैं जो केवल और केवल अपने कमाई के, निजी स्वार्थ और निजी कमाई के साधनों को अर्जित करना या उन्हीं पर अटैक करने तक सीमित है। जनता के बारे में बोल ही नहीं रहे हैं। मैं यहां ये चाहता हूं, जो नौजवान पत्रकार बनकर
या पत्रकारिता के माध्यम से आम जनता के हितों की बात करना चाहते हैं, वे अब अखबारों और टीवी चैनलों के पिछलग्गू ना बने। वो ट्विटर पे आए, यूट्यूब चैनल पे आए, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पर आए, क्योंकि अखबारों को और टीवी चैनलों को जो अधिकार आपकी खबरें प्रसारित करने के लिए संविधान से मिला होता है वो अभिव्यक्ति की आजादी के तहत ही मिला हुआ है। और अभिव्यक्ति की शालीनता पूर्वक आजादी आपको ट्विटर पे भी है, आपको यूट्यूब पे भी है, आपको अन्य जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यानी वेबसाइट्स वगैरह हैं। लेकिन हम यहां क्या देख रहे हैं कि ट्विटर पे भी लोग सरकारी अधिकारियों और सरकार के ही पिछलग्गू बन जाते हैं, जहां कोई फाउंडेशन ही नहीं है। चलो मैं समझता हूं अखबारों में तो सैकड़ों तरह की फाउंडेशन है, टीवी चैनल्स में और अखबारों में उनके खर्चे को लेकर उनकी फाउंडेशन है, उनका खाना वहीं से आता है, सरकारों से ही आता है। लेकिन क्या ट्विटर पर जो लोग मौजूद हैं उनका खाना भी सरकार से आता है या सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर ही उनका खाना चलता है? तो आप समझ रहे होंगे, जनता के प्रत्येक आदमी को पत्रकार के रूप में अपने आसपास की खबरों को, अपने आसपास की घटनाओं को और बड़े से बड़े व्यक्ति की गैरकानूनी गतिविधियों को यूट्यूब पे और ट्विटर पे, वेबसाइटों के माध्यम से या अन्य जो भी माध्यम है उनके माध्यम से उजागर करने का अधिकार है। और इस गणतंत्र दिवस पर हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस अधिकार को समझेंगे। नमस्कार। हाल ही से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।